एक था कोरोना 2020 वाला, एक है कोरोना 2021 वाला। दोनों में कई बुनियादी फर्क है। पहले के मुकाबले फैल ज्यादा रहा है, लेकिन कम घातक है। बच्चों और नौजवानों को अपनी जद में ज्यादा ले रहा है। बुखार ज्यादा दिन तक रह रहा है। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर पड़ोस में रहने वाले सैनी साहब ने मुझसे देर शाम नए कोरोना के बारे में ये बातें बताई। फिर तुरंत ही जोड़ दिया, आप पत्रकार लोग तो रोज इस पर लिखते हो, आपको क्या बताना है ना ये बातें सच। मैंने तुरंत जवाब दिया, डॉक्टर से बात किए बिना इस पर कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, इस मुद्दे पर आपसे कल बात करते हैं। ये कहते हुए वो अपने घर के अंदर चले गए और मैं भी। यही कहानी है आज के इस रिपोर्ट की पीछे की वजह। सैनी साहब तो बस एक उदाहरण है। ये सवाल कई लोगों के जहन में है। हमने इन सवालों को डॉक्टर के अग्रवाल के सामने रखा। डॉक्टर के अग्रवाल IMA के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पद्मश्री से सम्मानित हैं। BBC से बातचीत में उन्होंने पिछले साल के कोरोना संक्रमण और इस बार के कोरोना संक्रमण के अंतर को विस्तार से समझाया और लोगों के मन में उठ रहे दूसरी लहर से जुड़े अन्य सवालों के जवाब भी दिए। क्या वाकई साल 2020 के कोरोना संक्रमण और साल 2021 के कोरोना संक्रमण में अंतर है? हाँ, दोनों में अंतर है, लेकिन साल उसका आधार नहीं है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि कोरोना के प्रकार बदल गए हैं। इस वक्त भारत में 4 प्रकार का कोरोना संक्रमण देखने को मिल रहा है। पहला, प्राइमरी कोरोना, जो 2020 में भारत में आया। दूसरा, नई स्ट्रेन वाला कोरोना, जो ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से भारत में आया है, लेकिन इसके बारे में भारत सरकार ने अभी विस्तृत डेटा जारी नहीं किया है। तीसरा, पोस्ट वैक्सीन कोरोना, यानी जिनको वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है और उसके बाद कोरोना हो गया है। चौथा, री इन्फेक्शन कोरोना, यानी जिनको पहले कोरोना हो चुका है और अब दोबारा से हुआ है। ऐसे लोगों की संख्या बाकी के मुकाबले कम है। जाहिर है, हर प्रकार के लोगों में वायरस अलग तरीके से बर्ताव करेगा। अलग अलग लक्षण दिखने के पीछे का वैज्ञानिक आधार यही है। प्राइमरी कोविड-19 के आज भी पुराने लक्षण ही हैं, लेकिन बदली परिस्थितियों में वायरस थोड़ा बदल गया है। क्या पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में तेजी से फैल रहा है कोरोना? भारत का कोरोना ग्राफ इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी है। पिछले 7 दिन के रोलिंग औसत का ग्राफ ये बताने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से हो रही मौतों के मामले में भी तेजी से इजाफा देखने को मिला है। रोजाना हो रहे टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अब ज्यादातर लोग लंबे वक्त तक बुखार से जूझ रहे हैं। ये किस वजह से हो रहा है? कोरोना वायरस का अलग अलग प्रकार हर तरह के लोगों में अलग अलग बर्ताव करेगा। हर शरीर की वायरस से लड़ने की क्षमता भी अलग होगी और वायरस का प्रकार भी अलग होगा। प्राइमरी कोरोना के लक्षण के बारे में 1 साल से बहुत बात हुई है। दूसरा कोरोना है नई स्ट्रेन वाला कोरोना। इसके लिए जरूरी है कि किस म्यूटेंट वैरायटी से आपको संक्रमण हुआ ये पता हो। हर म्यूटेशन से संक्रमण के लक्षण होंगे। आमतौर पर म्यूटेंट वायरस से जो कोरोना हो रहा है उसमें बुखार ज्यादा दिन तक रहता है और शरीर का रेस्पॉन्स कम दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइमरी कोविड-19 नहीं है, इसे सिस्टमिक इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसा तब होता है जब शरीर में एंटीबॉडी भी होंगी और एंटीजन भी होगा। इस वजह से रिएक्शन ज्यादा होता है, इस वजह से बुखार रहता है। ऐसे मरीजों के साथ राहत की बात ये होती है कि उनको निमोनिया नहीं होगा। क्या इस बार का कोरोना बच्चों और नौजवानों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है? नई स्ट्रेन वाला कोरोना बच्चों और नौजवानों में हो रहा है, ऐसी खबरें कई जगह से आ रही हैं। सरकार ने इस बारे में फिलहाल कोई डेटा जारी नहीं किया है, लेकिन अस्पतालों में आने वाले मरीजों के आधार पर ये बातें डॉक्टर कह रहे हैं। इसके पीछे भी वैज्ञानिक आधार है। जब वायरस म्यूटेंट होगा तो उस पॉपुलेशन पर ज्यादा अटैक करेगा जहां प्राइमरी वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। अब अगर भारत में 45 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन दी जा रही है तो वायरस निश्चित तौर पर उससे कम उम्र वालों पर अटैक ज्यादा करेगा। बच्चों में इम्यूनिटी लेवल बड़ों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होती है, इस वजह से उतना घबराने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही वैक्सीन 30 साल से ऊपर को दी जाने लगेगी, वैसे ही वायरस 20+ साल के लोगों में ज्यादा अटैक करने लगेगा। वायरस खुद को ऐसा ढालने की कोशिश करता है ताकि वो भी जीवित रह सके। ये वजह है कि मैं भी 18+ के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन की इजाजत देने की मांग कर रहा हूँ। डॉक्टर के अग्रवाल की बात से दिल्ली के LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार भी सहमत हैं।
समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा, पहले हमारे यहाँ 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग मरीज आ रहे थे, इस बार हमारे यहाँ बच्चे और नौजवान ज्यादा आ रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली का LNJP अस्पताल कोविड अस्पताल घोषित किया गया था। पोस्ट वैक्सीन कोरोना में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? ऐसे लोगों की संख्या पहले 2 के मुकाबले कम है। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद शरीर में कुछ एंटीबॉडी बन जाती है, जो दूसरी डोज के मुकाबले कम होती है। ऐसी सूरत में कोरोना होता है तो लक्षण दूसरी तरह का होता है। ऐसे मरीजों में नॉन पल्मोनरी सिस्टमैटिक इन्फ्लेक्शन देखने को मिलता है। मतलब ये कि लंग्स पर कोरोना उतना असर नहीं करेगा, बुखार उसमें तेज होगा। आम बोलचाल की भाषा में कहे तो ऐसे मामलों में शरीर में चोर यानी कि वायरस भी आ जाते हैं और शरीर में वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी पुलिस भी तैयार रहती है। ऐसी सूरत में चोर जो बम लेकर आता है वो घर यानी कि लंग्स में न रहकर इधर उधर यानी शरीर के दूसरे हिस्सों में बम छोड़कर चले जाता है। इस वजह से सीरियस नहीं होते। प्राइमरी कोरोना में लंग्स में इन्फेक्शन ज्यादा सीरियस होता है। री इन्फेक्शन वाला कोरोना मरीजों पर कितना घातक होता है? 102 दिन के अंतराल के बाद दोबारा कोरोना होता है तो उसे WHO ने री इन्फेक्शन कोरोना माना है। ऐसे मरीजों में ये देखने की जरूरत होती है कि कौन सा स्ट्रेन का वायरस है जिससे दोबारा संक्रमण हुआ है। ब्रिटेन म्यूटेंट वेराइटी है तो वो बच्चों और नौजवानों पर ज्यादा असर करेगा। अगर ब्राजील वाला है तो उससे जान पर खतरा ज्यादा होगा। अगर दक्षिण अफ्रीका वाला है तो जांच में पकड़ में आने में थोड़ी देर लगेगी। वायरस जब म्यूटेट होता है तो बस ये चाहता है कि जांच में पकड़ा ना जाए, ड्रग्स उस पर काम न करे, वैक्सीन की गिरफ्त में न आए। इस वजह से कभी ये सुनने को मिलता है कि पहले टेस्ट में कोविड-19 पॉजिटिव नहीं मिला। आम भाषा में कहे तो अगर एक बार किसी को मार पड़ जाती है तो अगली बार वो सतर्क हो जाता है और थोड़ा ढीठ भी। उसी तरह से री इन्फेक्शन के मामले में होता है।